इंडिगो फ्लाइट। आप लोगों को पता है कि इंडिगो फ्लाइट एक इंडियन फ्लाइट है, तो आज मैं आप लोगों को इंडिगो फ्लाइट डोमेस्टिक के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ भाई सवाल भी किए थे कि भाई इंडिगो फ्लाइट जो है वो जो डोमेस्टिक में चलती है, यानी इंडिया में ही केवल चलती है, चाहे जिस एयरपोर्ट से हो, चाहे वो लखनऊ में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में, हैदराबाद में हो, बेंगलोर में हो, पटना में हो, कोई भी मतलब इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे हो, तो हम उसमें लगेज कितना लेके जाते हैं और हमारे बैग का साइज कितना होना चाहिए। अगर हम उसमें अपना लगेज बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं। अगर लगेज हम बढ़ा रहे हैं तो हमें कितने रुपए देना होगा। तो हमें फ्लाइट से सही पड़ेगा जाने के लिए कि या कि हम ट्रेन से ले लें, यानी ट्रेन से चले जाएं, जो कि ट्रेन में लगेज उसमें भी लिमिट होता है लेकिन उसका ज्यादा होता है, आदमी कितना भी लेके चले जाते हैं, लेकिन फ्लाइट का एक रूल होता है, आप उससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते हैं। ट्रेन में भी रूल होता है लेकिन ट्रेन में आदमी लेके निकल जाता है, लेकिन फ्लाइट में रूल है वो रूल है, उतना ही जाएगा। तो आज मैं आपको फ्लाइट के बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें कि अगर आप लोग इंडिया में इंडिगो एयरलाइंस डोमेस्टिक के लिए पकड़ते हैं तो आप लोगों को उसमें लगेज कितना मिलेगा, या अगर आपके पास लगेज ज्यादा हो गया तो आप उसमें मतलब कितना प्रीपेड पे पैसा पे करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इंडिगो एयरलाइंस, जो कि डोमेस्टिक के लिए मैं आज पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। इंडिगो एयरलाइंस जो डोमेस्टिक में चलती है उसका अगर हम लगेज में, या उसका जो हैंडबैग है, या उसका जो टिकट है सस्ता है या महंगा है, पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप इंडिया में कोई भी शहर से दूसरे शहर जाने की सोच रहे हैं और आपने फ्लाइट की टिकट बुक कर लिया, वो भी इंडिगो एयरलाइंस की, तो अगर आप इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट बुक कर ली है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिगो एयरलाइंस सबसे सस्ती फ्लाइट है, ये सस्ते में मिल जाता है। अगर टाइम रहते हुए बुक कर लिया जाए तो बहुत सस्ती फ्लाइट मिल जाती है। क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जो कि मुझे खुद लोकल फ्लाइट लेनी पड़ी थी, जो कि मुझे सस्ता ही फ्लाइट मिला था, क्योंकि मैं तत्काल में 3-4 घंटे पहले ही बुक किया था, फिर भी मुझे सस्ती मिली थी। तो आज मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि अगर आप खुद से फ्लाइट का टिकट बुक करना चाहते हैं और अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो भी आप आसानी से बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए। अब मोबाइल में चाहे आप इंडिगो फ्लाइट के वेबसाइट पे जाएं या पेटीएम से या फोन पे से, बहुत सारे तरीके हैं बुक करने का, जो कि सभी को पता है, आसानी से बुक कर सकता है। लेकिन अगर इंडिगो फ्लाइट के लगेज की हम बात करेंगे तो इंडिगो फ्लाइट में आप अगर लोकल में डोमेस्टिक उसमें चल रहे हैं तो आपको 7 किलो केवल हैंड बैग जाने देंगे, और उसमें अगर लगेज की हम बात करेंगे तो लगेज आप उसमें 15 किलो ही लेके जा सकते। और अगर हैंड बैग की साइज बात करेंगे तो 115 सेंटीमीटर लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, ये तीनों मिला के रहनी चाहिए, जो कि ये हैंड बैग की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इसमें लगेज की बात करें तो 62 इंच, यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई मिला के 62 इंच होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको नहीं लेके जाने देंगे। ऐसा नहीं है नहीं लेके जाने देंगे, जाने देंगे, लेकिन फिर आपको 1000 रुपए पर बैग मतलब चार्ज पे कर देंगे। आपको 1000 रुपए देना होगा। अगर आपका बैग जो एक 62 इंच से बड़ा रहेगा तो आपको 1000 रुपए पे करना हो जाएगा, खाली बैग का दाम। और अगर 62 इंच है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसमें हम सामान बढ़ाने की बात करें कि अगर हम डोमेस्टिक में अपना एक्स्ट्रा लगेज लेने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप टिकट के साथ बढ़ा रहे हैं तो उसमें 3 किलो का आपको 1650 रुपए देना होगा, 5 किलो का 2750 देना होगा, 10 किलो का जो है आपको 5495 देना होगा, और 15 किलो का आपको 8059 देना होगा, और 20 किलो का आपको 9990 देना होगा, और 30 किलो का आपको 14985 रुपए देना होगा। और अगर आप यही एयरपोर्ट पर बढ़ाते हैं कि मतलब टिकट के साथ आपने नहीं बढ़ाया, एयरपोर्ट पर जाके पर किलो पे करें तो एयरपोर्ट पे पर किलो ही लगेगा, जो कि आपको 600 रुपए देना हो, यानी 1 किलो का 600 रुपए देना होगा। तो जब भी आप लोग फ्लाइट ले रहे हैं
तो आप उसमें ज्यादा वजन ना ही ले लो, क्योंकि अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो आपको भारी पड़ जाएगा। तो 3 किलो अगर भी आप ले रहे हैं, अगर टिकट के साथ आप बढ़ाए तो ठीक है, अगर टिकट के साथ नहीं बढ़ाए हैं तब आपको कितना खर्च हो जाएगा, 6×1800 रुपए आपको 3 किलो का देना होगा। तो आप लोग जब भी डोमेस्टिक्स के लिए, खास अगर आप इंडिगो एयरलाइंस ले रहे हैं इंडिया में, तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हो गया, एक बार इमरजेंसी में मुझे फ्लाइट लेनी पड़ी, जो कि मैं अपने घर से जब निकला तो मेरी फ्लाइट लखनऊ से रियाद के लिए थी इंटरनेशनल, जो कि सऊदी एयरलाइंस थी। तो मैं निकला टाइम पे ही, लेकिन जो मेरी ट्रेन थी, ट्रेन छूट गई। ट्रेन मेरी मतलब आई ही नहीं टाइम पर, और वो ट्रेन हो गई लेट। उसके चक्कर में मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट छूट रही थी। तो मैं अपना लोकल फ्लाइट वहां से ऑनलाइन देखा, तो मैंने ऑनलाइन में टिकट बुक कर लिया। जब मैं वहां गया एयरपोर्ट पर, तो सामान तो मेरे पास वही सब थे जो सऊदी एयरलाइंस का था, यानी 23 किलो का 2 बैग था, और उसके बाद एक हैंड बैग 7 किलो का था। लेकिन जब मैं अपने लोकल एयरपोर्ट पर गया तो वहां मुझे केवल 15 किलो ही लगेज लाने दिया गया, और 7 किलो हैंड बैग में, बाकी सब मुझे वहीं निकाल के देना पड़ा। अच्छा था कि मेरे साथ 1-2 लड़के थे जो कि मुझे छोड़ने के लिए आए थे, रास्ते से ही उनको मैं लेके आया था, और फिर उनको मैं सामान दे दिया, वो लोग घर लेके चले गए। अगर वही चीज, अगर मैं इमरजेंसी में फ्लाइट टिकट नहीं लिया होता तो मेरी ये इंटरनेशनल जो फ्लाइट थी ये छूट जाती, तो मुझे सऊदी आने में भी दिक्कत हो जाता, क्योंकि मेरी छुट्टी भी 1 दिन बची थी, मतलब 1 दिन ही छुट्टी बाकी रह गया था। उसी दिन मेरा 1 दिन पहले का टिकट था, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। लेकिन मैं इंटरनेशनल ना छोड़ने के चक्कर में मैंने अपना लोकल फ्लाइट ले लिया। भले ही मेरा सामान नहीं आया, लेकिन जब मैं लोकल फ्लाइट लिया तो मुझे टाइम से लाके लखनऊ छोड़ दी। उसके बाद लखनऊ से मैं सीधा इंटरनेशनल पकड़ा, सऊदी अरब आ गया। सामान तो नहीं आया, लेकिन मैं तो आ गया, जिसमें मेरा सब कुछ सेफ रहा। तो आप लोग भी अगर ऐसा कोई भी चीज पकड़ रहे हैं लखनऊ के लिए फ्लाइट, अगर आपके घर से लखनऊ 200-250 किलोमीटर दूर है, अगर आप ट्रेन ले रहे हैं, तो ये पता कर लीजिए कि अगर मेरी दिन की फ्लाइट है तो रात को ही ट्रेन ले लें। नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी शाम को 4 बजे की फ्लाइट है, मैं सुबह में ट्रेन ले लेता हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या हो जाती है, कभी कभार ट्रेन लेट हो जाती है, तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं। ये ट्रेन अक्सर ठंडी उंडी में ही अक्सर लेट होती है, जब ज्यादा कोहरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो उसमें मतलब लेट ज्यादा हो जाती है। बाकी गर्मी के दिनों में तो नहीं होते, लेकिन मेरा ऐसा ठंडी के सीजन में हुआ था। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप लखनऊ एयरपोर्ट पे या इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पे आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो आप जो कि एयरपोर्ट पे 4 घंटा पहले आना है, तो आप उसमें 6 घंटा 7 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे, ताकि हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट मिस ना हो। क्योंकि अगर मैं उस दिन मेरा दिमाग नहीं काम किया होता कि चलो मैं लोकल फ्लाइट मार लेता हूँ ऑनलाइन, मुझे जानकारी भी थी तो मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया, खुद से ही रास्ते में चलते चलते मैंने बुक किया था गाड़ी पे। उसके बाद वहां मुझे सीट भी कंफर्म मिल गई थी। अब बस उस दिन समझ लीजिए, अभी क्या बोल सकते, किस्मत सही थी या क्या सही था उसमें, मतलब मुझे मुश्किल से 2-2.5 घंटा 3 घंटा था पहले, मतलब 2.5-3 घंटा पहले मैं बुक किया था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लोकल एयरपोर्ट में 1 घंटा पहले पहुंचना होता है, 1 घंटा बाद मतलब वो सब बंद हो जाते हैं सिस्टम, उसके पहले खुले रहते हैं। तो मैंने 3-3.5 घंटा कुछ ऐसा था मेरे पास वक्त, मैं उसी बीच में बुक कर दिया था, जो कि मुझे सस्ती भी फ्लाइट पड़ी थी, ऐसा नहीं कि मुझे महंगी फ्लाइट पड़ी थी। जो कि मैं गोरखपुर से लखनऊ के लिए कुछ मुझे 3,3100 रुपए की पड़ी थी इंडिया में, तो वो फ्लाइट मुझे सस्ती भी पड़ी थी, और प्लस उसमें मेरा लगेज ही नहीं आ सका था। लेकिन मैं तो खुद सऊदी अरब आ गया। तो आप लोग जब भी अगर इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।